प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधागर और आज का मेरा टॉपिक है अपने दिल की हिफाजत करें। जब हम पुराने अहदनामा में अय्यूब की स्टोरी को पढ़ते हैं तो जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदावंद ने उसकी असीरी को ख़त्म किया। अय्यूब उसका 42 चैप्टर और उसकी 10 वर्स में हम ये पढ़ सकते हैं। और अय्यूब के दोस्त जो है वो उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन अय्यूब जो है वो उनके लिए दुआ करता है। खुदा मेरे और आपके हालातों को तब्दील कर सकता है और खुदा ने अय्यूब के हालातों को भी पहले से कई ज़्यादा जो है वो तब्दील किया। अगर आपकी ज़िंदगी में भी जिस तरह अय्यूब की ज़िंदगी में उसके दोस्तों ने जो है उस पर तनकीद की, नुक्ताचीनी की, इसी तरह आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं नुक्ताचीनी करने वाले। हमने भी अय्यूब की तरह उनके लिए दुआ करनी है, उनको बरकत देनी है और ताकि खुदा हमारे हालातों को बदलता जाए और हम इस तरह से भी अपने दिल की खूब हिफाजत कर सकते हैं। यूसुफ जो है जब हम उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं तो यूसुफ को भी खुदा की तरफ से दी गई सबसे बड़ी जो उसको तरक्की दी गई उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उसकी ज़िंदगी में भी ठोकर खाने के बहुत से मौके आए और उसके भाइयों ने उसे अंधे कुएं में फेंक दिया, बेच दिया। और जब मिस्र में पोतीफार की बीवी ने जबरी जना का इल्ज़ाम जो है वो यूसुफ पर लगाया, कैद खाना में डाल दिया गया। उसने हाबो की तबीर की और इवन के उसका जिक्र तक करने से जो है वो वहाँ पर जो थे उन्होंने उसका इनकार किया। हम पैदाइश 37, 39 और 40 अबवाब में चैप्टर्स में जेनेसिस में इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आप ज़रूर इसकी रीडिंग कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी डिटेल में यूसुफ की स्टोरी को पढ़ा हुआ है। तो यूसुफ के पास भी बहुत से मौके थे, बहुत से उसके पास उसको मौके मिले कि वो अपने दिल में इस मर्ज़ को, इस बुगस को, वो घटियापन, वो कड़वाहट, वो अनफॉरगिवनेस वो अपने दिल में लाता। ठोकर खाने के लिए भी अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस, कड़वाहट, नामाफ़ी और लालच, ठोकर खिलाने वाली बहुत सी ऐसी चीज़ें यूसुफ के आगे आईं, लेकिन यूसुफ ने उनको एक्सेप्ट ना किया अपनी ज़िंदगी में। उसने अपने दिल की हिफाजत की और वो खुदावंद के लिए काम करता रहा और वो ऐसे खुदावंद के लिए काम करता रहा और वो बिल्कुल भी जो है वो बुड़बुड़ाया ना। किसी भी बात पर यूसुफ जो है वो खुदावंद पर नहीं बुड़बुड़ाया। और खुदा ने फिर यूसुफ को कैद खाना से उसको बाहर निकाला, इवन कि उसकी दुनिया ही बदल दी और उसको तमाम मुल्क मिस्र का जो है वो मुख्तार बना दिया। और जब उसके भाई खुश्क साली में यूसुफ के पास आए अनाज हासिल करने के लिए, भीख मांगते हुए उसके सामने झुके, तो उस वक्त यूसुफ कह सकता था कि मेरे पास मौका है, मैं इनको जो है वो डिग्रेड कर सकता हूँ, इनको लेट डाउन कर सकता हूँ, इनको बेइज्जत कर सकता हूँ, इनकी हरकत जो इन्होंने मेरे साथ की, हरकतें की, जो भी उसके भाइयों ने किया, उनका जवाब वहाँ पर उनको दे सकता था। लेकिन इसके बजाय उसने अपने भाइयों से कहा कि खुदा ने जो तुमने मेरे साथ बुराई की, खुदा ने उसको भलाई में बदल डाला। हालेलुया। इसी तरह हमारे साथ भी जब कोई बुराई करता है तो खुदा, जब हम उनके लिए अपने दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखते तो खुदावन वो भलाई में बदल डालता है। और फिर उसने उनको कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए बाइसे बरकत साबित ठहरा हूँ, तुम्हारे लिए बाइसे बरकत हूँ। यूसुफ को जो है खुदा ने तरक्की दी, लेकिन अगर वो कड़वाहट, अनफॉरगिवनेस, उस लालच को, वो जो ठोकरें उसके आगे रखी जा रही थी, अगर वो उनको अपने दिल में आने देता तो खुदा कभी भी उसको इस मुकाम तक ना लेकर आता। और बहुत से लोग जब इन ठोकरों से ठोकर खा जाते हैं तो वो आधे रास्ता में ही रह जाते हैं, वो उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते जो खुदावंद ने उनके लिए रखे होते हैं। वो लालच में आके ऐसी ठोकरों से ठोकर खा जाते हैं, ऐसी कड़वाहट को, ऐसी नामाफ़ी को अपने दिल में ले लेते हैं कि वो उस बुराई से बुराई ही निकाले जाते हैं, वो उसको भलाई की सूरत में आने ही नहीं देते। और इसी तरह खुदा ने यूसुफ को बहुत ज़्यादा तरक्की दी क्योंकि उसने अपने दिल की खूब हिफाजत की।
हमें भी, मुझे भी, आपको भी अपनी ज़िंदगी में ठोकरों से अपने दिल की हिफाजत करना होगी, क्योंकि ये लाजम है कि ये हमारी ज़िंदगी में है। आपकी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मुकामों पर जो है हमें हमारे ठोकर खाने के लिए आगे चीज़ें रखी मौके आते हैं, ऐसी आ जाते हैं, मौके आ जाते हैं, बहुत से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमारे आगे ऐसी बात कर दी जाती है, ऐसे लालच को रख दिया जाता है कि हम ठोकर खाएं, लेकिन हमने ठोकर नहीं खानी। जब हमारे अंदर खुदा का इत्मीनान होगा तो हम ठोकर नहीं खा सकते। हम अपने दिल की तब ही तो खूब हिफाजत कर सकते हैं। एक खादिम ने कहा कि ज़िंदगी आसान नहीं, लेकिन हमारा खुदा भला है और वो हमारे बारे में भलाई के मंसूबे रखता है और वो हमारा भला ही करता है। आपको और मुझे अपनी ज़िंदगी में उन सारे लोगों के लिए दुआ करना हमारे लिए ज़रूरी है जो हम पर तनकीद करते हैं, ताकि वो बुराई जो होती है वो भलाई में बदल जाए और हम उस मुकाम पर जाएं जहाँ पर खुदावंद हमें उस मुकाम पर देखना चाहते हैं और लेकर जाना चाहते हैं। इसमें आपने और मैंने भी कोई किरदार, हमारा भी कोई किरदार है, और हमारा किरदार ये है कि हमने उनके लिए दुआ करनी है और अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।